स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स को लगाएंगे, जो कि सीबीएसई में 2020 मुंबई में आया हुआ है। और ये क्वेश्चंस इसको लगाना कैसे है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले हमारा ये जो चैनल जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको जो भी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में वो आपको हम सॉल्व करवा सकें, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो आप हमें बता सकते हैं। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स बनाएंगे कैसे, इसके लिए आपके दो साइड्स होते हैं। एक होती है एक्सपेंडिचर्स, दूसरी इनकम होगी, और इसमें ये अमाउंट्स कॉलम और अमाउंट कॉलम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये एक्सपेंडिचर साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और इनकम साइड में सारी इनकम लिखते हैं, जो कि हमने आपको सब्सक्रिप्शंस इनकम पेज से पहले हमने आपको वीडियो एक बना रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस कर देते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शंस जो करंट ईयर का होता है उसे माइनस करते हैं, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है एडवांस उससे हम लोग प्लस कर देते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस बुक में क्या है बेटा कि क्वेश्चंस दे रखा है 33 नंबर डीके गोयल की बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। Receipts and payments account of the club for the year ending 31st March 2019 to balance BD 2000, जो कि ये बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। और सब्सक्रिप्शंस जो है इसका दे रखा है 2017, 18, 18, 19, 19, 20। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 800, और जिसकी जो 800 बुक वैल्यू और 500 में बिक रहा है, तो यानी इस पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जिस पे जो लॉस हुआ, लॉस हमें किस साइड में दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर्स साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्रूड इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट में दे रखा है द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150, सैलरी पेड इंक्लूडेड 3,150 for the year 2017-18 and outstanding salary for the year 2018-19 were ₹4,250. 9% investment were made on 30 November 2018. The club had similar investments of ₹8,000 at the beginning of the year. Depreciations furnitures में 10% दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में जो सैलरीज दे रखी है, सैलरी अगर एक्सपेंडिचर साइड्स को स्टार्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चंस में सैलरीज जो है पेमेंट साइड में 42,500 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 42,500 दे रखी है। अब नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर 4,250 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है, यानी कोई भी एक्सपेंसेस हो या सब्सक्रिप्शंस हो, अगर जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है उसे हम लोग प्लस कर देंगे 4,250। इसका टोटल कितना आ गया, 46,750। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उससे हम लोग माइनस कर देंगे 3,150। इसके बाद में इसको इसमें माइनस करने पे आ गया 43,600। अब आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्वेश्चंस में दे रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्वेश्चंस में दे रखा है 21,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंसेस है, इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में आपका दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर जो है एसेट्स है, एसेट्स को इसमें शो नहीं करेंगे। और अगर उसको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर को हम लोग बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम साइड में लिखेंगे। अगर उसको बेचने से लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस में दे रखा है कि सेल ऑफ फर्नीचर,
सेल ऑफ फर्नीचर्स इनकम साइड में दे रखा है बुक वैल्यू 800, बुक वैल्यू 800 और ये बिक रहा है 500 में, तो इसका मतलब ये लॉस कितनी हो गई आपकी 800 यानी बुक वैल्यू माइनस 500, ये लॉस हमारी 300 आ गई 300। इसके बाद में ये इतना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर्स। अब हम लोग इनकम साइड की बात कर लेते हैं। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शंस जो होता है, सब्सक्रिप्शंस में आपका जो करंट ईयर का है उसे लिया जाएगा और आउटस्टैंडिंग जहाँ प्रीवियस ईयर का उसे प्लस माइनस कर दें। लेकिन इस क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹150। देयर आर 400 मेंबर्स and every person's paying 150 rupees subscriptions. That means it will be multiplied of its 400 into 150 60,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट जो है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है हमारी एक इनकम है। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चंस में 650 दे रखा है, 650 गिवन इन द क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को जब इसके बारे में हो तो इसमें सबसे पहले ये देख लें कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है उसको लिख लें। अब देखिए कि क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स डेट जो है इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है, प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट आपका 8000 दे रखा है, प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट 8000 दे रखा है और जो प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट 8000 था तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से 8000 इंटू 9/100 720। और इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट्स करंट ईयर में 3000 के और परचेज कर लिए। ये जो इन्वेस्टमेंट्स करंट ईयर में परचेज किए हैं करंट ईयर में जो परचेज किए हैं 30 नवंबर 2018 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और परचेज किए, यानी नवंबर 30 नवंबर के बाद में मंथ की लीजिए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 4 मंथ जो हम लोगों ने 3000 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं जो कि आपके रिसीव्स एंड पेमेंट में दे रखा है। तो इसमें 3000 इंटू 9/100 इंटू 4/12 यानी कितना आ जाएगा आपका 90 रुपीज़। टोटल ऑफ इट्स 810। यो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 810, लेकिन क्वेश्चंस में हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 650 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 650 दे रखा है और जो इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा जो हुआ है 810 में, यानी 810 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 810, लेकिन हमें रिसीव्ड कितना हुआ है 650। जो बाकी बचा हुआ है वो एक्रूड इंटरेस्ट होगा, एक्रूड इंटरेस्ट 160। अब इसके बाद में जो नीचे क्वेश्चंस में दे रखा है कि डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर्स, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स 10% विल बी चार्ज। और जो फर्नीचर्स जो है हमारा 15,000 का था, कितने का फर्नीचर 15,000 का प्रीवियस ईयर का 15,000 को हमने करंट ईयर में खरीदा है, जो परचेज किया है 15,000 परचेज किया है 15,000 1/10/2018। जब 1/10/2018 पे खरीदा हुआ है 15,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इंटू 10 मंथ्स आफ्टर विल बी 6 मंथ। 6 मंथ्स के हिसाब से हम लोग इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन कितना आ गया 750। अब 750 आने के बाद में अब हम टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, इसका टोटल हम लोगों ने पहले किया, इसका टोटल आया 66,150। 66,150 इसका टोटल आ जाएगा। अब यही टोटल जो है इसका टोटल आ गया और इसका टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल पहले करेंगे 60,810। अब क्या करेंगे 67,150 में से 60,810 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारी डेफिसिट हो जाएगी। डेफिसिट कितनी हो जाएगी 5,000
340। और जब डेफिशिएट होगी तो इससे क्या हो जाएगा कि एक्सपेंसेस ओवर हो रहा है इनकम से, एक्सपेंसेस ओवर होगा इनकम से, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम। ये जो डेफिशिएट होती है इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से माइनस कर देते हैं, और अगर ये वाला आइटम टोटल ज़्यादा हो जाता तो इधर ये सरप्लस हो जाता, सरप्लस कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चंस है, ये आपका सीबीएसई 2020 का है। इस यहाँ पे हम आपको सिर्फ सीबीएसई से रिलेटेड जो सीरीज है वही आपको सॉल्व क्वेश्चंस करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।